सबसे पहला पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है वो ये कि हमारा जो टेस्टिस है कवर्ड है डेंस कवरिंग से, विच इज कंसिस्ट ऑफ, एक मिनट, हाँ, विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर से बना है ये? 3 लेयर से बना है, जिसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। एंड मिडिल कोट का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इनर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या नाम है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इन तीनों लेयर्स को देखो पहले पिक्चर पे और फिर आगे हम बात करते हैं। यहां देखो, ट्यूनिका वेजिनेलिस आउटर मोस्ट लेयर है। यहां देखो, ये ट्यूनिका वेजिनेलिस के 2 नाम लिखे हुए हैं। बस आपको बस ये एक नाम एज अ वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस याद रखना है। ये दोनों, ये लेयर पूरी ट्यूनिका वेजिनेलिस की है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी कितनी है? किसकी है? ट्यूनिका वेजिनेलिस की है। और ट्यूनिका वेजिनेलिस के भी 2 लेयर हैं। बाहर वाली लेयर जिसे हम पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलेंगे, ये अंदर वाली लेयर जो यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ये है विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। इनके बीच एक कैविटी भी है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी लेयर? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वाली लेयर जो है आपको थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा है, स्काई कलर में, ये है पूरा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो रेड लाइन है दैट इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों लेयर समझ आ गई? आगे चले। अब जो कैविटी है वो किसके लेयर के बीच में है? एक तो क्वेश्चन यही आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनेलिस के दोनों लेयर्स के बीच में कैविटी है। सीक्वेंस भी याद हो जाना चाहिए। अब इन तीनों लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ट्यूनिका वेजिनेलिस हैज पेराइटल एंड विसरल लेयर। इनके पास, इनको हम फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल आउटर है, विसरल इनर लेयर है। इट कवर्स, ये इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है कवर करता है पूरे टेस्टिस को, सिर्फ इसका पोस्टीरियर बॉर्डर छोड़ दो बस, जहां से टेस्टिकुलर वेसल्स नर्व एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। इधर आ जाओ पिक्चर पे फिर से। ट्यूनिका वेजिनेलिस को ध्यान से देखो, जो पूरे आपको हर जगह दिख जाएगा, लेकिन इस वाले रीजन पे नहीं दिखेगा। जिधर से इसमें वास्ट डिफरेंस बाहर आती है, इससे नर्व एंटर करती हैं, ब्लड वेसल, आर्टरी एंटर करती है, वेन बाहर आएगी। इस जो भी एंट्री एंड एग्जिट है उस रीजन पे ट्यूनिका वेजिनेलिस नहीं है। एक बात तो ये समझ के रखनी है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी लेयर जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये बना हुआ है डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू से। ये लगभग सभी टेस्टिस, ऑल अराउंड सभी पूरे टेस्टिस को कवर करता है, कहीं पे ये एब्सेंट नहीं है। द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये थिक हो जाता है, पोस्टीरियर रीजन पर ये थोड़ा थिक है, और इसी का नाम है मीडियस्टिनम टेस्टिस। पिक्चर में देखो, यहाँ पे इधर देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, हाँ एल्ब्यूजिनिया की बात करें तो ये आपको लाइट कलर वाला हिस्सा देखना है तो पूरे टेस्टिस पे आपको दिख जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे ये थिकेंड स्ट्रक्चर है, एक सेप्टम के तरह ये प्रेजेंट होता है। इसी को बोला जाता है मीडियस्टिनम टेस्टिस, ठीक है। तो एक इस स्ट्रक्चर का नाम बहुत पूछा जाता है, ये किसका? मीडियस्टिनम। कौन से लेयर का मॉडिफिकेशन है? तो वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का है। कौन से सरफेस पे है? तो पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। एक बात, दो या दूसरी लेयर ये हो गई। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर को देखो, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट है, नाम से ही समझ आ रहा है वेस्कुलोसा, दैट मीन्स हाईली सप्लाइड विद वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम बोले तो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा सप्लाइड होती है, ठीक। एक बात याद रखना है,
और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम आपने इधर एक डायग्राम में बनाया हुआ था, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की लाइनिंग जो है वो इसी लेयर से बनी हुई है। टेस्टिकुलर लोब्यूल, अभी हम आगे फिर और टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में ही बात करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। 1, 2, ये 3, ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इनकी लाइनिंग जो है वो ट्यूनिका कौन सी है? वेस्कुलोसा। ठीक है, अब इतनी बात आप नोट करो। अब जो टेस्टिस है, इसके पास लगभग 2 वैल्यूज हैं और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, या फिर ये नंबर आपको 200 to 300 के बीच मिलेगा। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर है, ठीक है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, किसमें? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। फाइन ट्यूब्स होता है जिसे हम नाम बोलते दिखा देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए देखो, एक बात आपकी रिपीट हो रही है, पहले ही बोल दिया गया है, स्पर्म्स इसी में बनता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, हेंस इट्स कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अब जरा बोलो, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन। और स्पर्म कहाँ बनता है, किसमें बनता है? अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो नाम किसका आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है तो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट कौन हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। जो आपस में जुड़कर एक, इनके अपेक्स पर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, उनके टिप पर ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़कर एक डक्ट बनाते हैं जिसका नाम था क्या? ट्यूबुली रेक्टी। और जो एंटर करता है मेडिएस्टिनम में, किसमें एंटर करता है? मेडिएस्टिनम में। अब इन सभी इतने बात को स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं। ये देखो, यहां देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में देखो यहाँ पे जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाता है, इसको बोला जाता है ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी जो है वो देखो, मेडिएस्टिनम सिर्फ इतना हिस्सा नहीं है, ये पूरा मेडिएस्टिनम का पार्ट है। ये पूरा क्या है? मेडिएस्टिनम का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्यूबुली रेक्टी है वो मेडिएस्टिनम में एंटर करती है। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक ट्यूबुली रेक्टी एंटर करेगी, कहां पे? मेडिएस्टिनम में। अब ये मेडिएस्टिनम में एक इनका नेटवर्क बन जाता है, और इस नेटवर्क का नाम क्या था? हाँ जी, रेटे टेस्टिस। अब इस पूरे ट्यूबुली रेक्टी का जो नेटवर्क बनता है मेडिएस्टिनम में, दैट इज टर्म्ड एज रेटे टेस्टिस। इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आपस में फिर से जुड़कर 6 to 10, कितना? 6 से 10 ये ऐसे फाइन डक्ट्स बनाते हैं जिसका नाम रखा गया वास इफ्रेंसिया। एंड वास इफ्रेंसिया ऑल्सो अगेन रीजॉइन टू फॉर्म a highly coiled structure over the posterior part of the testis that is called epididymis। इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडेमिस। एंड एपिडिडेमिस जब भी स्ट्रेट होके बाहर आता है टेस्टिस से और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है ये स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। इतनी रेक्टी तक बात समझ आ गई? विच एंटर द मेडिएस्टिनम, here they form a network of tubules called retetestis। retetestis फ्यूज होता है 10 से 20, ये नंबर 6 से 10 नहीं, 10 से 20 इफरेंट डक्ट्यूल बनाता है जिसका दूसरा नाम है वास इफ्रेंसिया। एंड ये डक्ट्यूल आपस में फिर से जुड़कर पोस्टीरियर सरफेस पर टेस्टिस से बाहर आते हैं जिसका नाम क्या है, या ओपन होते हैं, एपिडिडामिस। एपिडिडामिस तक बात आपको समझ लेनी है, समझ आगे देख लिया था पिक्चर में। अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर आपको हमने बता दिया 250, और ये नंबर जो आपका ये 750 to 1000 लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर से आप निकाल सकते हो 200 से 300 क्या होते हैं,
टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। जब आप इसके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 से लगभग 900 के आसपास नंबर आता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर लगभग एक टेस्टिस में इतना माना जाता है, 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में, एक टेस्टिस में होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस इज अबाउट 750 to 1000। दिस एपिडिडेमिस, ये पॉइंट नोट करके लिखना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनाना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है। बनता कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन वो स्पर्म फंक्शनल नहीं होता, फंक्शनली वो मैच्योर होता है एपिडिडेमिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना ट्यूबुली रेक्टी, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया से होते हुए आता है कहाँ पे? एपिडिडेमिस में। और एपिडिडेमिस में लगभग 1 महीने तक के लिए वो स्टोर हो सकता है एंड वहां पे उसका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, मतलब वो फंक्शनली तैयार होता है कि वो अपना जो फंक्शन है, मींस एज अ मेल गैमीट वो एज अ रोल प्ले कर सके, वो सारी प्रिपरेशंस एपिडिडेमिस में होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखना। एंड सेकेंड पॉइंट तो आपका सवाल बन चुका है नीट का। इसके बाद जो लिखा है, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। टेस्टिस से स्पर्म का बाहर आना, सिर्फ कहां से? टेस्टिस से सिर्फ बाहर आना, दैट इज अ सेमिनेशन। अभी आउट ऑफ द मेल जेनिटल ट्रैक्ट नहीं, कहां से? टेस्टिस टू आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो वो भी वो ट्रैक में ही है, आउटसाइड द जेनिटल ट्रैक नहीं, मतलब टेस्टिस में बन के एपिडिडेमिस में आ जाए, दैट इज अ सेमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। बात समझ आई मुस्कान? ठीक, ये दोनों पॉइंट नोट करके लिख लो, फिर हमें एपिडिडेमिस और वास डिफरेंस के बारे में बात करनी ही है। सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखना, एपिडिडेमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंड वन इज द लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। तो पहले एपिडिडेमिस, सिर्फ एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस को भी देखो फंक्शन वही लिखा हुआ है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड ये पॉइंट लिख लेना, कैन स्टोर स्पर्म फॉर अप टू 1 month। ये स्पर्म को कितने टाइम तक के लिए स्टोर कर सकता है? अप टू 1 month। और एपिडिडेमिस के 3 पार्ट्स हैं, पहला कैपुट एपिडिडेमिस, दूसरा कॉर्पस एपिडिडेमिस एंड लास्ट वन इज द काउडा एपिडिडेमिस। काउडा वर्ड टेल के लिए लिखा जाता है। जो कैपुट है अपर पार्ट है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है? हाईली कॉइल्ड है। मिडिल पार्ट है कॉर्पस एपिडिडेमिस, इतनी कॉइलिंग नहीं होती बट मॉडरेट कॉइलिंग है। एंड काउडा इज द बेसल पार्ट एंड लीस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों पार्ट को हम यहां देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर में, फिर आप इसके बारे में लिखना। देखना यहां पे, ये एपिडिडेमिस का कैपुट पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा कॉइल होता है। देखो कैपुट एपिडिडेमिस लिखा हुआ है। उसके बाद यहां से ये वाला हिस्सा लगभग आपका कौन सा? कॉर्पस एपिडिडेमिस है। एंड लास्ट जो बेसल पार्ट है ये लीस्ट कॉइल्ड होता है एंड दैट इज द काउडा एपिडिडेमिस। ठीक है, तो इस काउडा एपिडिडेमिस से ही अराइज होता है क्या? वास डिफरेंस। क्या अराइज होता है? वास डिफरेंस। एक सवाल तो यही बनता है, वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस? इज द काउडा एपिडिडेमिस। ठीक है, हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस कैपुट
ठीक है, एक सीक्वेंस पे कैपुट, कॉर्पस एंड काउडा। अब इन तीनों पार्ट के नाम के सामने बस इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो बस। कौन सा पार्ट ज्यादा कॉइल्ड है, और काउडा वर्ड के लिए एक शब्द लिख लेना, आपको इससे याद करने में दिक्कत नहीं होएगी। काउडा वर्ड यूज करा जाता है टेल के लिए, और टेल हमेशा कहाँ होता है? सबसे पीछे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं, पिक्चर पहले देख लो, फिर उसके बाद आप समझना, फिर आगे हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे। यहां देखो, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमें वास डिफरेंस देखना है। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस है। काउडा पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस से ये अराइज होता है। यहाँ देखो, ये कौन सा हिस्सा था एपिडिडेमिस का? काउडा पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस इधर से अराइज होता है और एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। और वास डिफरेंस का ये जो टर्मिनल पार्ट है, वास डिफरेंस का ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये ध्यान से देख लो। ये टर्मिनल पार्ट देख रहे हो? टर्मिनल पार्ट थोड़ा सा इसका डायमीटर ज्यादा होता है, एंड दिस पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज नोन एज, ये लिखा हुआ है, एम्पुला। एम्पुला। अभी ये एम्पुला वर्ड आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलेगा, तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये एम्पुला, हमें लगता है कि वो उधर है क्योंकि वो ओविडक्ट का पार्ट है। ओवरी से जो ओविडक्ट है उधर का स्ट्रक्चर याद रहता है, इधर का स्ट्रक्चर नहीं याद रहता क्योंकि वो मेजर स्ट्रक्चर है, तो दिमाग में वही चलता रहता है। ठीक है, तो एम्पुला इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस। अब देखो, अब इधर आ जाओ, वास डिफरेंस के बारे में पॉइंट्स देखो क्या है। पहला पॉइंट है इनके एराइज पे है, कहां से ये ओरिजिनेट होता है। वास डिफरेंस एराइज फ्रॉम द काउडा एपिडेमिस एंड एंटर्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटल सैक। टर्मिनल डायलेट पार्ट, डायलेट का मतलब जिसका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाए, डायलेट पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। ये पूरा स्टेटमेंट ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहले यही। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना। अब टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, उधर से बनने के बाद स्पर्म एब्डोमिनल कैविटी तक आए। पहले तो टेस्टिस नीचे है, इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में मूव करना पड़ेगा, अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा स्ट्रक्चर? ये लाइन आप ध्यान से सुनना। वॉल ऑफ एपिडिडेमिस एंड वास डिफरेंस, किसके किसके वॉल? एपिडिडेमिस एंड वास डिफरेंस के जो वॉल हैं वो बने होते हैं दो लेयर से। आउटर जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ इनर लेयर एपिथेलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एपिथेलियम से बना हुआ है। क्योंकि सर्कुलर मसल है, अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल याद हो, आपने तो पढ़ लिया था, बाकी अब सिलेबस में नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालिसिस होता है, वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता था तो फूड नीचे की तरफ जाता था। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है एक रिदमिक पैटर्न में। सर्कुलर मसल्स का काम यही होता है। अब यहाँ वास डिफरेंस के ऊपर भी क्या है? सर्कुलर मसल है। कौन सी मसल है? सर्कुलर मसल है। अब ये सर्कुलर मसल क्या करता है? ये मदद करता है कि ये जो वास डिफरेंस है एपिडिडेमिस है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोपेल करे जो स्पर्म बना, या हम वर्ड यूज करें एक सेमन, जो सेमन बना उसको प्रोपेल करे अपवर्डली। मींस इधर टेस्टिस से, टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद इसको एब्डोमिनल कैविटी तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार है वो ये है सर्कुलर मसल। कौन? सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल इनकी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करा के इसको एक प्रोपल्सन प्रोवाइड करता है और स्पर्म इस डायरेक्शन में एब्डोमिनल कैविटी तक आता है। ठीक है, जब भी इसको बाहर या आउटसाइड द बॉडी रिलीज करना होता है उस कंडीशन में, हमेशा नहीं। आगे देखो, एपिथेलियम
द स्पर्म रीच एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द पल्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल। पल्सेशन समझ रहे हो, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से वो इसको आगे मींस अपवर्डली मूव कराता है। वास डिफरेंस रन्स अपवर्ड एंड एंटर एब्डोमिनल कैविटी, बोथ वास डिफरेंस कॉइल अराउंड द यूरेटर। यूरेटर के को कॉइल करता है। यूरेटर को कॉइल करने का पिक्चर यहाँ पे नहीं है, और वो पिक्चर आपका पीछे वाले में देख लेते हैं, उस पे है क्या। हाँ ये रहा, इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों ट्यूब्स देख रहे हो, ये यूरेटर हैं, किडनी से आते हैं और इस यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। तो वास डिफरेंस देखो, इधर से जाके इसके डोर्सली पीछे से आके आगे ऊपर से इधर से आके इधर आके ओपन होता है। तो ये क्या करा, कॉइल करा। मतलब मान लो कि ये यूरेटर है, तो पहले तो इधर से आके इसके ऊपर से कॉइल करता है, तो इसके अराउंड जाता है, मींस इधर से पीछे से, यहां से देखो ये ऊपर, आपको देखोगे तो ये लाइन जो है ना, यूरेटर ऊपर बना है, ये नीचे बनाया गया है, तो ये कॉइल करा हुआ होता है, मींस पीछे से आके फिर आगे इधर वेंट्रल सरफेस पे ओपन होता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है इस बात के लिए लिखा हुआ है। कई बार दिमाग में कंफ्यूजन सा बनता है कि नहीं ये क्या है। यहां देखो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, कॉइल अराउंड द यूरेटर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव साइड। राइट वास डिफरेंस राइट यूरेटर के ऊपर कॉइल करेगा, लेफ्ट वास डिफरेंस लेफ्ट यूरेटर के ऊपर कॉइल करेगा, एंड देन डायलेट टू फॉर्म एम्पुला। एम्पुला दैट इज अ डायलेटेड पोर्शन या टर्मिनल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस। एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस ऑफ ईच साइड रिसीव सेमाइनल वेसिकल। दोनों तरफ के एम्पुला में उनके साइड पे एक आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आके खुलती है, जिसका नाम है क्या, सेमाइनल वेसिकल। ये आप देख रहे हो, ये इस एम्पुला वाले एम्पुला में आके खुलता है। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनाता है, द वास डिफरेंस नाउ फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस पिक्चर के लिए इजैकुलेटरी डक्ट के लिए हमने इस पिक्चर का यूज किया था, और यहाँ पे अपन ने ये बात कंफर्म कर ली है। यहाँ बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। कहाँ गया भाई, है जी, ये इस पिक्चर में आपको इजैकुलेटरी डक्ट बहुत क्लियर दिख जाएगा। ये एम्पुला वाला स्ट्रक्चर दिख गया, दिख रहा है। इसको पहले तो यार जूम करना बताओ मुझे, कैसे जूम होएगा। इंजीनियर लोग, इससे तो नहीं हो रहा। अब अभी जो अभी का काम है वो तो हम कर ही लें। ये एम्पुला वाला पोर्शन दिख रहा है, ये उसके नीचे देखो तो ये आपका सेमाइनल वेसिकल है। एम्पुला में ही जाके सेमाइनल वेसिकल जुड़ जाता है, यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से। और इस बाद में ये जो डक्ट बन रही है, इस डक्ट को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जाके खुलता कहाँ पे, यूरेथ्रा में। कहाँ पे, यूरेथ्रा में। और यहां से यूरिनरी ब्लैडर भी इसी यूरेथ्रा में आके ओपन होता है। ठीक है, इस पिक्चर को और ध्यान से एक बार